हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ स्टैनिंग। हम स्टैनिंग के बारे में देख रहे हैं। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको ग्राम स्टैनिंग के बारे में बताया कि ग्राम स्टैनिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। ठीक है, जब हमें बैक्टीरिया का कलर करना होता है तो हम ग्राम स्टैनिंग मेथड किस टाइप से करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ग्राम स्टैनिंग के बारे में बताया है और अब हम इसी में देखेंगे कि और भी जो स्टैनिंग प्रोसेस है वो कौन कौन सी होती है और उसके अंतर्गत बैक्टीरिया को हम किस टाइप से स्टैन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद में आप ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या दिया है हमारा टॉपिक डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ स्टैनिंग। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यही है कि हमें स्टैनिंग के बारे में डिस्क्राइब करना है, समझाना है। अब यहाँ पर जो हमारे स्टैनिंग मेथड्स हैं, हमने ग्राम स्टैनिंग देख लिए और अब हम देखेंगे नेम ऑफ एप्लीकेशन टेक्निक्स की और भी जो एप्लीकेशन होती है इसकी स्टैनिंग की जो टेक्निक्स होती है वो कौन कौन सी होती है, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली हमारी जो स्टैनिंग आती है वो है एसिड फास्ट स्टैन। ठीक है, अब देखो कि जब हम सिंपल स्टैनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम ग्राम स्टैनिंग का यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्राम स्टैनिंग के द्वारा भी स्टैन नहीं होते हैं। अब जो बैक्टीरिया ग्राम स्टैनिंग के द्वारा स्टैन नहीं हो रहे हैं तो उन्हें हम कौन सी टेक्निक से स्टैन करेंगे? एसिड फास्ट स्टैन। मतलब एसिड फास्ट स्टैन होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को स्टैन करते हैं। बैक्टीरिया को फिर हम इस मेथड से क्या करेंगे, स्टैन करेंगे। स्टैन करने के बाद में हम उनका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कहाँ में करते हैं, हम माइक्रोस्कोप में करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एसिड फास्ट स्टैन डिस्टिंगाइसेस एसिड फास्ट बैक्टीरिया। डिस्टिंगाइसेस मतलब कि अलग होना। ठीक है, डिस्टिंगाइसेस का मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है, तो डिस्टिंगाइसेस अलग होना एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो अलग है। किससे अलग है? सच एस माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि हमने जब स्टैन किया तो पाया कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट से स्टैन हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम। या माइकोबैक्टीरिया जो है वो एसिड फास्ट से क्या होता है, स्टैन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि दिया है जो माइकोबैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अब वो अलग है। अब वो किससे अलग है? फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। कि जो बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टैन नहीं है, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टैनिंग से ही स्टैन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन से बैक्टीरिया हो जाएंगे? नॉन एसिड बैक्टीरिया। की जो बैक्टीरिया एसिड स्टैन नहीं लेते हैं उन बैक्टीरिया से ये अलग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, लेकिन ये किससे अलग है? नॉन एसिड बैक्टीरिया से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जिस बैक्टीरिया ने एसिड स्टैन नहीं लिया है उन बैक्टीरिया से एसिड बैक्टीरिया क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि जो माइकोबैक्टीरिया है वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से क्या है, अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि माइकोबैक्टीरिया ने एसिड फास्ट स्टैन लिया हुआ है और जो बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टैनिंग नहीं ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन एसिड फास्ट स्टैनिंग के अंतर्गत आते हैं। मतलब उन्होंने एसिड फास्ट स्टैनिंग नहीं ली है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड देखेंगे एंडोस्पोर स्टैन। एंडोस्पोर स्टैन मतलब एंडोस्पोर का मैंने आपको बताया है। एंडो मतलब अंदर, स्पोर मतलब क्या होता है, स्पोर बनाना। एंडोस्पोर स्टैन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि जैसे हम प्रदर्शन करना, है ना, प्रदर्शन करना। अब ये प्रदर्शन क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है स्पोर स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में स्पोर के स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये उसका प्रदर्शन कर रहा है। उसकी जो संरचना है, इसकी बैक्टीरिया की जो संरचना है, ठीक है, बैक्टीरिया में जो स्पोर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्पोर की संरचना बनी हुई है
उसका ये क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है एज वेल एज फ्री स्पोर्स, मतलब कि ये फ्रीली है ना, फ्री स्पोर्स है किसमें, बैक्टीरिया में जो स्पोर का स्ट्रक्चर है वो एकदम कैसे होते हैं, फ्री स्पोर्स होते हैं। ये उन्हें क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब उनका क्या करता है, प्रदर्शन करता है, किसका, स्पोर का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। उसके बाद में हम देखेंगे कैप्सूल स्टेन। अब मैंने आपको बताया, जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया था तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहरी लेयर जो बताई थी वो कौन सी लेयर थी, हमारी कैप्सूल लेयर थी। तो कैप्सूल को भी क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। अब कैसे होता है, डिमॉन्स्ट्रेट प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल सराउंडिंग सेल्स, मतलब कि ये क्या करता है, कैप्सूल प्रेजेंस होता है, कहना चाहिए कैप्सूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग सेल्स, मतलब सेल्स के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसलिए अगर हमें कैप्सूल को जब हम कैप्सूल को स्टेन करेंगे तो उस स्टेनिंग का नाम क्या रहेगा, कैप्सूल स्टेनिंग नाम रहेगा, ठीक है ना। तो ये कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल सराउंडिंग सेल्स, मतलब कि सेल्स के चारों ओर क्या प्रेजेंट रहता है, कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। और जब हमें कैप्सूल को स्टेन करना रहता है तो हम उसे कैप्सूल स्टेन कहते हैं, उसी के द्वारा हम कैप्सूल को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ठीक है। फिर है हम देखेंगे फ्लैजिला स्टेन। अभी फ्लैजिला स्टेन क्या है, फ्लैजिला मैंने आपको बताया था, है ना, बैक्टीरिया में जब हम स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था तो उसमें क्या थे, कुछ पिल थे, और पिल के बाद में उसमें क्या निकले हुए थे, फ्लैजिला निकले हुए थे। फ्लैजिला के थ्रू ये क्या करता है, गति करता है, मोटाई है बैक्टीरिया। तो डिमॉन्स्ट्रेट प्रेजेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, बैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये अरेंज होते हैं, है ना, एक सीक्वेंस में क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं फॉर फ्लैजिला। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि ये स्ट्रक्चर बनाया, तो इसने क्या बोला है कि डिमॉन्स्ट्रेट प्रेजेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, मतलब एक अरेंजमेंट होते हैं, एक अरेंज होते हैं, है ना। जैसे यहाँ से फ्लैजिला निकले हुए रहते हैं, ये निकला हुआ है फ्लैजिला, सिर्फ इतना निकला हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सब फ्लैजिला ऐसे बना दिए, ये इस टाइप से फ्लैजिला बना दिए, ऐसा तो नहीं होता ना। ये जो रहते हैं इनको पिल बोलते हैं। फ्लैजिला एक सीक्वेंस में क्या है, अरेंज है, ठीक है ना। तो जो फ्लैजिला होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंस होता है, और एक सीक्वेंस में क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी कहना चाहिए जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। अब जो साइटोप्लाज्मिक है, जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया में, वो कैसा होता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, मतलब कि कहना चाहिए साइटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, उस बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है कि पहचान करना। इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है, किसका आइडेंटिफाई करना है, हमें सब्सटेंस का आइडेंटिफाई करना है, उन्हें पहचानना है। डिपॉजिट ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीफॉस्फेट्स, हाइड्रोक्सी एंड अदर सब्सटेंस। अब हमने जब आइडेंटिफाई किया, देखा कि इंट्रासेलुलर जो सेल्स है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है, उसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस है, इसमें स्टार्च है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, पॉलीफॉस्फेट्स है, हाइड्रोक्सी है, एंड अदर सब्सटेंस। मतलब आदि और भी पदार्थ इसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है। इंट्रासेलुलर में देखना है कि जो हमारी सेल्स है, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन से सब्सटेंस इंक्लूड है। तो हमने इसमें कौन कौन से सब्सटेंस इंक्लूड देखे कि पहला हमने देखा स्टार्च होता है, एक ग्लाइकोजन होता है, एक पॉलीफॉस्फेट्स होता है, एक हाइड्रोक्सी होता है, और भी अदर जो सब्सटेंस होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं,
ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा 6 पॉइंट जो है वो है गैम्सा स्टैंड। तो हम देखेंगे गैम्सा स्टैंड के बारे में। पर्टिकुलरली मतलब कि एक ही, पर्टिकुलरली मतलब हम बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में कि पर्टिकुलर है या जो भी है, तो पर्टिकुलर एप्लीकेबल फॉर स्टैंड मतलब कि जो पर्टिकुलर स्टैंड है ना, अब वो किसके होती है, एक तो रिकेट्सिया के लिए होती है और प्रोटोजोआ। और कुछ प्रोटोजोआ और रिकेट्सिया के लिए कौन सी स्टैनिंग की जाती है, गैम्सा स्टैनिंग की जाती है। कभी भी याद रखना कि ग्राम स्टैनिंग जो होती है वो कहना चाहिए पैरासाइट के लिए नहीं होती है, ठीक है। पैरासाइट को यदि आपको स्टैन करना है तो आप कौन सी स्टैन का यूज करोगे, गैम्सा स्टैन का यूज करोगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसके लिए होती है, ये जो स्टैन होती है पर्टिकुलरली कहना चाहिए कि रिकेट्सिया के लिए होती है और सम प्रोटोजोआ मतलब कि कुछ प्रोटोजोआ के लिए भी हम कौन सी स्टैनिंग करते हैं, गैम्सा स्टैनिंग करते हैं। अब हम देखेंगे एसिड फास्ट स्टैन की इसकी प्रोसीजर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है एंड इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एसिड फास्ट स्टैनिंग, ठीक है। अब हम ये इसमें पूरा देखेंगे कि एसिड फास्ट स्टैनिंग में इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, इसकी प्रोसीजर क्या होती है और इसका हम ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड फास्ट स्टैनिंग में देखेंगे। एसिड फास्ट स्टैनिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पॉल इरलिच इन 1882, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि जो एसिड फास्ट स्टैनिंग है, ठीक है, जो एसिड फास्ट स्टैनिंग है उसे फर्स्ट मतलब सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था, जिसने इसकी खोज की थी, उनका नाम कौन सा साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, पॉल इरलिच। जो पॉल इरलिच थे उन्होंने 1882 मतलब कि 1882 में एसिड फास्ट स्टैनिंग को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था या उसकी खोज की थी, ठीक है। इट इज अ डिफरेंशियल, अब ये जो है इट इज अ डिफरेंशियल स्टैन। अब जो ये स्टैन है ये कौन सी कैसी स्टैन है, कहना चाहिए डिफरेंशियल स्टैन है, ठीक है। डिफरेंशियल स्टैन मतलब कि अलग अलग स्टैन है विच डिफरेंशिएटेड एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये डिफरेंशियल स्टैन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम ये स्टैनिंग करते हैं, कौन सी एसिड फास्ट स्टैनिंग, एसिड फास्ट स्टैनिंग को जब हम करते हैं तो जो बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टैन कहना चाहिए कि ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया कहलाएंगे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टैन ग्रहण नहीं करते हैं वो हम कौन सी स्टैन कहलाएगी, नॉन एसिड फास्ट स्टैन कहलाएगी। तो हम उनकी पहचान करने के लिए, है ना, बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए ही हम इस स्टैन का यूज करते हैं कि इसमें एसिड फास्ट स्टैन कौन सा है और नॉन एसिड फास्ट स्टैन कौन सा है। इसलिए ये कौन सी स्टैन होती है, डिफरेंशियल स्टैन होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया है कि एसिड फास्ट स्टैन इज यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब जो टीबी है ना, जो टीबी होती है वो किससे होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरिया से होती है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो हम ट्यूबरक्लोसिस जब डिसीज होती है तो उसमें माइकोबैक्टीरिया, है ना, अगर मान लो किसी को टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम उसका जब टेस्ट करते हैं तो हम उसमें पता लगाते हैं, एसिड फास्ट स्टैन के थ्रू हम पता लगाते हैं यदि उसमें माइकोबैक्टीरिया है, प्रेजेंट है, तो उसे क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है ना। तो एसिड फास्ट स्टैन का यूज कौन सी बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है, माइकोबैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। माइकोबैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मींस टीबी, ठीक है। तो ये हुआ एसिड फास्ट स्टैन। और अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म शो। अब जो एसिड फास्ट है तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिसने एसिड फास्ट ले लिया है, जिस बैक्टीरिया ने एसिड फास्ट ले लिया है वो ऑर्गेनिज्म शो करता है एसिड फास्टनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोनिक एसिड इन सेल वॉल। अब वो क्या शो करता है कि जो एसिड फास्ट है वो प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल में माइक्रोनिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। जो एसिड फास्ट स्टैनिंग होती है तो ऑर्गेनिज्म इसमें क्या शो करता है कि जो सेल वॉल है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसमें माइक्रोनिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं, है ना, प्रेजेंट है या नहीं वो शो करता है।
ठीक है। जीनस वंस माइकोबैक्टीरियम पोसेस वैक्सी मटेरियल इन देयर सेल वॉल्स। अब जो माइकोबैक्टीरियल जीनस है, एक वंश है ये माइकोबैक्टीरियम, तो इसमें इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें कौन सा मटेरियल होता है, वैक्सी मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है, वैक्सी मटेरियल होता है। वंस स्टेन द सेल्स आर नॉट इजीली डीकलराइज्ड, मतलब कहना चाहिए कि जब हम फर्स्ट टाइम सेल्स को स्टेन करते हैं एसिड फास्ट से, तो वो फर्स्ट बार में ही स्टेन नहीं लेती है, ठीक है, उनका कलर चेंज नहीं होता है, डीकलराइज नहीं होता है, तो क्या करते हैं विथ एल्कोहल सॉल्यूशन। अब जो हमारा एल्कोहल का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, एल्कोहल सॉल्यूशन में हम कंटेनिंग 5% एसिड, तो जो एल्कोहल का सॉल्यूशन है उसमें हम 5% एसिड क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और जब हम एसिड का कंटेंट 5% जब इसमें ऐड करेंगे एल्कोहल सॉल्यूशन में, तो उसके बाद में जब हम स्टेन करते हैं एसिड फास्ट स्टेन, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, एसिड फास्ट स्टेन ले लेते हैं। लेकिन उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कहना चाहिए एसिड फास्ट स्टेन नहीं लेते हैं, तो वो कौन से बैक्टीरिया के अंतर्गत, कौन सी स्टेनिंग के अंतर्गत आते हैं, वो नॉन एसिड स्टेनिंग के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि उन्होंने एसिड फास्ट स्टेनिंग नहीं लिया है। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है उसको सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था वो कौन से साइंटिस्ट थे, हमारे पॉल विलियम्स थे, जिन्होंने 1882 या कहना चाहिए 1882 में इसको डिस्कवर किया था। और ये डिफरेंशियल स्टेट क्यों होती है, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है और कौन सा बैक्टीरिया नॉन एसिड फास्ट है, ठीक है। और जो एसिड फास्ट स्टेन इसका यूज किसमें किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको डिसीज होती है, तो उसमें हम माइकोबैक्टीरिया का पता लगाने के लिए कौन सी स्टेनिंग का यूज करते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो प्रिंसिपल है इसका मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी सेल वॉल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये शो करते हैं कि इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, और यदि है तो इसमें कौन सा मटेरियल होता है, इसके सेल वॉल में वैक्सी मटेरियल होता है। और ये फर्स्ट बार में ही सेल्स जो होती है कलराइज नहीं होती है, कलर ग्रहण नहीं करती है। लेकिन जब हम एल्कोहल सॉल्यूशन के साथ में उसमें 5% एसिड का कंटेंट जब मिक्स करते हैं तो वो इजीली कहना चाहिए स्टेन ले लेती है, एसिड फास्ट स्टेन। लेकिन उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्टेन नहीं लेते हैं, तो वो कौन सी स्टेनिंग होती है, नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी प्रोसीजर। अब हम एसिड फास्ट स्टेनिंग में देखेंगे इसकी प्रोसीजर, ठीक है, कि इसकी प्रक्रिया या कहना चाहिए इसकी जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो दी हुई है प्रोसीजर, ए बायोलॉजिकल सेफ्टी इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग स्मेयर प्रिपरेशन, ठीक है। आप बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए, है ना, जीव विज्ञान की सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए यूज किया, स्टेनिंग के लिए यूज की जाती है बायोलॉजिकल सेफ्टी में स्मेयर प्रिपरेशन। स्मेयर को क्या किया जाता है, स्मेयर का प्रिपरेशन किया जाता है, या स्मेयर को कहना चाहिए रेडी किया जाता है। किसमें, बायोलॉजिकल में स्मेयर प्रिपरेशन के लिए क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है। स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पुटम इज ट्रांसफर्ड टू अ क्लीन स्लाइड। जो स्मॉल पोर्शन होता है, जब हम स्मेयर प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब हमने स्मेयर बनाया, तो स्मेयर प्रिपरेशन में जो उसका स्मॉल पोर्शन होता है, जो स्मॉल छोटा सा जो भाग होता है, उसके स्पुटम को हम ट्रांसफर करते हैं। स्पुटम को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, टू अ क्लीन स्लाइड, क्लीन स्लाइड पर ट्रांसफर हम करते हैं। कहाँ पर, एक क्लीन स्लाइड पर हम उसे ट्रांसफर करते हैं। क्लीन मतलब एकदम साफ स्लाइड पर। प्रिपेयर द स्मेयर, जो हमने स्मेयर प्रिपेयर की है, विद अ स्टेरिलाइज्ड, साथ में उसमें क्या होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए, क्या, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। अब लूप का मैंने आपको बताया कैसी होती है बैक्टीरियोलॉजिकल लूप, ये इस टाइप से होती है ना, ये इस टाइप से लूप होती है। तो ये कौन सी लूप, हम इससे हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया का स्मेयर बना रहे हैं, तो इसमें हम इस लूप का यूज करेंगे, इससे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप बोलेंगे। क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। और इसमें क्या होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए। बिना स्टेरिलाइज के अगर आप यूज करते हो तो इसमें पहले से बहुत सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपका स्मेयर बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें पहले से क्या होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए बैक्टीरियोलॉजिकल लूप में। ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड, और ग्लास स्लाइड जो होती है वो भी क्या होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। दिस फिक्स स्मेयर, अब इस स्मेयर को फिक्स करने के लिए हम इस स्टेन, अब कौन सा स्टेन मतलब कौन सा सॉल्यूशन इसमें यूज करते हैं, जेन मिल्सन स्टेन। कौन सा स्टेन यूज करते हैं, जेन मिल्सन
स्टैंड का हम यूज करते हैं स्मेयर को फिक्स करने के लिए। ठीक है, आप कैसे करते हैं फिक्स? पुट द स्लाइड, सबसे पहले तो स्लाइड को रखिए। हमने एक प्लेन स्लाइड ली, स्लाइड को लेने के बाद में हमने सबसे पहले हमने प्लेन स्लाइड ली, उसे रखा ऑन स्टैंड। स्टैंड पर हमने क्या रखना है? एक स्टैंड पर हमें क्या रखना है? स्लाइड रखना है। एंड फ्लूट द स्मेयर विद कार्बन फ्यूसिन। अब हमें स्मेयर पर फ्लूट डालना है और उस फ्लूट का नाम क्या है? कार्बन फ्यूसिन। कार्बन फ्यूसिन हम किस पर डालेंगे? स्लाइड पर डालेंगे। स्लाइड पर डालेंगे। कब डालेंगे? पहले तो हमने स्लाइड ली, स्लाइड पर हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में हमारा क्या रेडी हो गया? स्मेयर रेडी हो गया। अब जब स्मेयर बन गया है तो स्मेयर पर हमें जो कहना चाहिए फ्लूट डालना है, उस फ्लूट का नाम क्या है? कार्बन फ्यूसिन। कार्बन फ्यूसिन हम कहाँ पर डालेंगे? स्लाइड पर डालेंगे। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, हम इसी पर कर लेते हैं। अभी ये सबसे पहले हमने स्टैंड पर क्या लिए? स्लाइड ले ली, स्लाइड पे हमने क्या बना लिया? स्मेयर बनाया। ठीक है, स्मेयर बनाने के बाद में इस पर क्या डाला है? कार्बन फ्यूसिन डाल दिया। अब आगे देखेंगे। नाउ हीट द स्मेयर फॉर 5 मिनट्स। अब स्टैंड पर हमने ली है स्लाइड, तो उस स्लाइड को हमें क्या करना है? हीट करना है। हीट करना है, हीट करेंगे स्मेयर को। जो हमारा स्मेयर रेडी है, बड़े साइज के साथ ये हमारा स्मेयर क्या है? रेडी है। इस स्मेयर को हमें क्या करना है? हीट करना है। हम इसे हीट करेंगे, इस स्लाइड को हीट करेंगे कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। 5 मिनट तक हमें इसे क्या करना है? हीट करना है। हीट करने के बाद में क्या होगा? स्मेयर इज रिंस्ड विद एसिड एल्कोहल। अब स्मेयर में क्या डालना है? जब ये हीट हो गई, हीट होने के बाद में इसमें क्या डालना है? एसिड एल्कोहल डालेंगे। एसिड एल्कोहल हमने स्लाइड पे डाला। एसिड एल्कोहल डालने के बाद में एंड वॉश विद वाटर। फिर उसे हमें क्या करना है? स्लाइड को वॉश करना है। किससे? डिस्टिल वाटर से। ठीक है, कौन सा वाटर यूज करते हैं लैब में? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, ये हम वाटर शॉर्टकट पे लिख दिया हमने, आपने समझ लेना। डिस्टिल वाटर का हम डिस्टिल वाटर से क्या करेंगे? स्लाइड को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में क्या दिया है? एक काउंटर स्टेन। अब जो काउंटर स्टेन हमारी होती है, कौन सी होती है? मिथाइलिन ब्लू। जो हमारी मिथाइलिन ब्लू है उसे हम क्या करते हैं? स्लाइड पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? अगर हम मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? कलर ले लेगा, है ना, डीकलराइज हो जाएगा। अप्लाइड टू डीकलराइज बैक्टीरिया विद डिस्टिल वाटर। फिर क्या है कि जब वो कलर ले लेगा, हमने मिथाइलिन ब्लू डाला स्लाइड पर डालने के पहले हमने स्लाइड को वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद में हमने उस पर मिथाइलिन ब्लू डाला। तो जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है उन्होंने क्या ले लिया है? वो कलर हो गए हैं। कलर होने के बाद में हमें फिर क्या करना है? उसे डिस्टिल वाटर से फिर क्या करना है? वॉश करना है। ठीक है, फिर क्या, जब अभी हमारी स्लाइड तैयार हो गई है, अब स्लाइड तैयार हो गई है तो क्या करना है? आफ्टर इट द स्लाइड इज ड्राई एंड examine under 100x oil immersion ऑब्जेक्टिव। जब हमारी रेडी हो गई है स्लाइड, तो उसे हम उस स्लाइड को क्या होने देंगे? पहले ड्राई होने देंगे, मतलब ड्राई होने देंगे। जब हमारी स्लाइड ड्राई हो जाएगी तो हम उसे एग्जामिन करेंगे या उसका परीक्षण करेंगे। किसमें? माइक्रोस्कोप में। कितने? ऑयल इमर्शन भी डालना है आपको। एक ऑयल इमर्शन रहता है, ऑयल इमर्शन की 1 ड्रॉप इस पे डालोगे। फिर उसे माइक्रोस्कोप को 100x पर सेट करोगे। 100x पर सेट करने के बाद में आप उसे क्या करोगे? एग्जामिन करोगे या उसका ऑब्जर्वेशन करोगे। ठीक है, अब हम प्रोसीजर हमने देखी है, अब हम इसका देखेंगे ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एसिड फास्ट स्टैनिंग में इसका ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में कैसे करते हैं। जब हम इसका कहना चाहिए कि जो हमारी स्लाइड रेडी हो जाती है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या होता है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपीयर्स एज पिंक कलर्ड। ठीक है, कि जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमें स्लाइड में यदि जो पिंक कलर के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन से बैक्टीरिया होंगे? हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगे। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया रहेंगे? एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगे। एंड वेयर एज नॉन एसिड फास्ट अपीयर ब्लू कलर, और जो ब्लू कलर के दिखाई देंगे बैक्टीरिया, वो कौन से
बैक्टीरिया रहेंगे? नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, मतलब उन्होंने एसिड स्टैंड नहीं लिया है, इसलिए उन्हें जो ब्लू कलर के रहेंगे उन्हें कौन सा बैक्टीरिया कहेंगे? नॉन एसिड बैक्टीरिया कहेंगे। दिस टेक्निक्स इज वेरी यूजफुल, और ये जो टेक्निक है ये बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए टू फाइनल डायग्नोसिस, मतलब कि डायग्नोस करने के लिए, फाइनल करने के लिए, किसका डायग्नोस करने के लिए? ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, मतलब ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का फाइनल, मतलब आखिरी फैसला, जो डिसीजन होता है वो इसी स्टेप के द्वारा होता है। जी, अगर इस स्टेप में एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जो माइकोबैक्टीरिया है, ठीक है, जो माइकोबैक्टीरिया यदि प्रेजेंट है तो पेशेंट को क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, और यही उसका फाइनल डायग्नोसिस होता है इसी स्टेप के द्वारा। ठीक है, अगर ये स्टेप में अगर बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया निकल गया तो पेशेंट को क्या है? टीबी है, और ये फाइनल स्टेप होती है, इसी के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमारी एसिड फास्ट स्टैनिंग टेक्निक हमने खत्म की एंड हुई, और अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसी टॉपिक में 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।